अंग वे पेट में दर्द बढ़िया मकान में बनाऊंगा गाड़ी ठाड़ी लाऊंगा एकदम अब जगह सारा पर की वजह के भिड़ता ही मैं 20-30 गुब्बारा खुले नहीं बीसी लाऊंगा गाड़ी। चुपके से धंधा लेते हैं जगह लिच कर लिफाफा दे गया वह दोनों नेताओं को नोर में किसान का बीज पकड़ा गया 2 नंबर में बिकता हुआ किसान का बीज पकड़ा गया। दोनों नेताओं का एक बयान नहीं आया। कारण क्या है 11-11 लाख के लिफाफे आते हैं चुनाव में इनके। हमारी तो जितनी जमीनें इनके पास जो कांग्रेस भाजपा के जो नेता है ना और जिन्होंने कोठियां बना रखी है जितनी उनके जमीन है वो उतनी तो हम खाली छोड़ देते हैं जोता में रह जाए मेरे क्यों क्यों बनाऊ मकान भाई। अमित शाह के पास क्या था आज ये करोड़ों रुपए गांव में बांटे हैं कहां से आए पैसे है कोई पूछने वाला कहां से आ गए पैसे क्या था बताओ इनके दादाजी के पास क्या था बाप के पास क्या था इतने पैसे कहां से आ गए। वो सिर्फ यही कहते हैं कि मंगेश चौधरी अपने आप को किसान नेता कहते हैं लेकिन इनके करोड़ों की कोठी भाई मेरे दादा के 200 बीघा जमीन है और मेरा बाप सरकारी डॉक्टर है फेफाना पोस्टिंग है ये भगत जी बैठे फेफाना। आज सीधा साधा 3rd ग्रेड का कोई कर्मचारी है उसके भी 50-60 लाख का मकान मिल जाता है आप कहीं भी जाकर के देख लो गांव में। आज हमारा संयुक्त फैमिली है मेरे चाचा और मेरे पिताजी 3 भाई हैं 5 भाई हम हैं सब लोग हम एक साथ रहते हैं 200 बीघा की खेती करते हैं और मेरे तो मकान का ही इनके मतलब के पेट में दर्द होता है क्यों भी मैं मकान नहीं बना सकता जनता के लिए बनाया है भी अगर बड़ा मकान नहीं हुआ तो लोग सैकड़ों लोग दिल्ली आते हैं मेरे पास बैठे कहाँ ठीक है। मैं सीधा सीधा इनको कहना चाहता हूँ मंगेश चौधरी ने जिंदगी में 1 रुपए की चोरी नहीं की। कोई आदमी 1 रुपए की चोरी साबित कर दे कहीं भी खाया हुआ 1 पैसा थाने तहसील की दलाली राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात कह रहा हूँ एज का काम करे वैसे करांगा अच्छा है तो मोटी मोटी कोठियां हम लोगों ने बिठा बिठा के चिमका दे और मंगेश चौधरी मकान बना ले इनके पेट में दर्द हो जाए मंगेश अच्छी गाड़ी ले आए तो इनके पेट में दर्द हो जाए। सब काम जनता प्यार करती है अच्छी गाड़ी भी रखूंगा ये गाड़ी को काम ने चलो यूं ठंडी आवे बाहर ले आऊंगा गाड़ी ठीक है और कोठी यूं ज्यादा कुछ नहीं करेगा 1 मंजिल और टेकूंगा ऊपर ठीक है। जनता खातर है कोई चीज की दिक्कत नहीं है। मैंने घर वालों को कहा था कि भी मेरा चुनाव जनता लड़ती है जनता लड़ा देती है। घर वालों को मैंने एक ही काम कहा था मेरे यहाँ भाई बेटे मैंने कहा आप एक अच्छा मकान बना करके दे दो मेरे को क्योंकि मकान नेता के लिए जरूरी होता है भी सैकड़ों लोग आते हैं कार्यकर्ता रुकते हैं। अब मेरे चुनाव में मेरे पास 50 लोग रुकते थे तो 50 लोगों के लिए मकान चाहिए रुकने के लिए। अब ये बड़ा मकान था तो लोग बाग रुकते रहे कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पास वाला मकान ही मेरा ही है हमारी संयुक्त फैमिली है 23 लोग एक साथ खाना खाते हैं शाम को तो ही पर बनाते हैं रोटी ठीक है। तो हमारे मकान से भी इनको दिक्कत हो गई। इनको पूछो हमारी तो जितनी जमीनें इनके पास जो कांग्रेस भाजपा के जो नेता है ना जिन्होंने कोठियां बना रखी है जितनी उनके जमीन है वो उतनी तो हम खाली छोड़ देते हैं जोता में रह जाए मेरे क्यों क्यों बनाऊ मकान भाई है अंग वे पेट में दर्द बढ़िया मकान में बनाऊंगा गाड़ी ठाड़ी लाऊंगा एकदम अब जगह सारा पर की वजह के भिड़ता ही मैं 20-30 गुब्बारा खुले नहीं बीसी लाऊंगा गाड़ी ठीक है। कोई मामले में बैक नहीं रहूंगा इनसे। जनता है भाई जनता सब कुछ चीज का मतलब क्या है भी प्यार करती है। अब जनता जब प्यार करती है तो मकान तो घर वाले ही बना देते हैं। दिक्कत का चुनाव जब मेरा जनता लड़ रही है करोड़ रुपया लगे चुनाव का लोगों लगाए लोगों ने मदद की है मेरी बैग के होल्ड करेगा मेरे को आदमी दिहाड़ी करे वो आदमी 1100 रुपया की माड़ा गा लेंगे मतलब क्या है कि वो आदमी कितो प्यार करे वो आपकी खून और पसीने की कमाई मई हो आपको पेट काट के पैसा दिए एक भी माड़ा पूरे चुनाव के दौरान लाखों रुपए की माड़ा लिए एक भी चोर की अगर माड़ा मिल जाए ना गले में तो आज कह रहा हूं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप पूरी मेरी फेसबुक चेक करो एक एक दिन की माड़ा का कार्यक्रम है। हर माड़ा मेरे को खून और पसीने की कमाई करने वाले किसान कौम ने खेती करने वाले आदमी ने या मजदूरी करने वाले ने दिहाड़ी करने वाले लोगों ने मदद की मंगेश चौधरी की। उनकी तरह बड़े चोरों के पैरों में जाकर के नहीं बैठता। उनसे पूछो सवाल ये जो लोग चना चोरों से पैसा लेते हैं जो लोग डीएपी चोरों से पैसा लेते हैं जो लोग बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं जो लोग जिनके पास लिफाफे आते हैं चुनाव में मंगेश के पास लिफाफे नहीं आते। मंगेश सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में खड़ा रह करके माला डलवाता है और ये लोग चुपके से धंधा लेते हैं जगह लिच कर लिफाफा दे गया वह दोनों नेताओं को नोर में किसान का बीज पकड़ा गया 2 नंबर में बिकता हुआ किसान का बीज पकड़ा गया। दोनों नेताओं का एक बयान नहीं आया। कारण क्या है 11-11 लाख के लिफाफे आते हैं चुनाव में इनके। डीएपी पकड़ी गई थी नकली दोनों नेताओं का एक सिंगल बयान तक नहीं आया डीएपी चोरों के खिलाफ। इनसे पूछो इनके पास कहां से आ गया। पेपाड़ा में नेता है अमर सिंह पूनिया उसके दादा के 16 बीघा 17 बीघा जमीन होती थी आज उनके 55 बीघा जमीन कहां से आ गई कोठी। हमारा तो पूछते नहीं है परदादा से लेकर के अब तक की हमारी पूरी जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी है निकाल के देख लो। हमने जिंदगी में जमीनें नहीं
फिर ये मारे तो जगह लक्षण है लक्षण ही टाइप का कोई मुगो बिगो दो बिगो बेच भला ही जा ले जनो स्वाद को नहीं मार कने, लेकिन जगह नेतांकन की को नहीं तो बा नेतांकन। अमित शाह के पास क्या था, आज ये करोड़ों रुपए गांव में बांटे हैं, कहां से आए पैसे, है कोई पूछने वाला, कहां से आ गए पैसे, क्या था बताओ। इनके दादाजी के पास क्या था, बाप के पास क्या था, इतने पैसे कहां से आ गए, कौन लेके आया, किसने दिए इतने पैसे। एक भी गांव की माड़ा दिखा दो भाई लोग आगे पीसा की माड़ा का लिए तो इतना रुपया कठू लगाए, मेरे तो रुपया सामने है, अब कू पीसा टूटेगा गाँव मैं चोरी नहीं करूंगा, उगाड़ में खड़े हो गया आ कहती हूँ भाई पीसा निबड़ गया मदद करो, लोग बाग मदद कर देगा, लेकिन किसी बड़े पूंजीपति के किसी बड़े आदमी के पैरों में जाकर के नहीं गिरूंगा, चोरी नहीं करूंगा। आज कह रहा हूं पूरी खुली किताब है मंगेश चौधरी की, बेली है 200 जगह बिजनेस करे काम करे, कोई कर्मचारी आज मां बेलियन बिठा के कह दू नहीं कि भैया गाड़ी खराब होगी काची ले आके दो, गद्देदारी से 50,000 रुपया इकट्ठा करे, 100 बेली बताओ कितने रुपया है थे, आप जोड़ लो 50 लाख रुपये है, 100 बेली 50,000 रुपया इकट्ठा करे कितना रुपया हुए थे आप जोड़ लो 50 लाख रुपया हुआ, 50 लाख रुपये में कितनी मोटी गाड़ी आ जाए, गद्दे ने 50,000 रुपया अपने का तो लोग ध्यान देते, ये बात 50,000 रुपये कौन देश का बेली। तो मंगेश के क्या चीज की जो ईमानदारी से काम करता है उसको सब कुछ मिलता है भाई, और जो नहीं करेगा ईमानदारी के साथ काम, हालांकि देखो गाड़ी घोड़ा मकान सकान है, अब तुम्हारे घर गांव डोल है आपकी व्यवस्था कर ले, चुनाव और ये सब जनता के बीच रहने और जनता लड़वाती है, और ये सब आपने तो घर गाने तो काम काम कर भाई, घरू निकले बाद में आपा नेता जनता का गरेरा तक मने रोटी गालनो और मैंने कपड़ा सिमा के देनो और मेरे टाबरान पढ़ानो, आज जुम्मारी मेरे बाप की मेरे दादा की है मेरे घर गांगी है, इस घरू बाहर निकल गयो राजनीति में फिरने वो काम मेरो है जनता को आ काम करगा बढ़िया तरीके को कर सके रो करने लाग रहे, अपन तो वही बेरो को नहीं, टाबर की फीस कहां से आती है, कौन दे के आता है, पिताजी दे के आते हैं, पिताजी देखते हैं सब कुछ काम, घर में कहां से राशन आता है, मैंने आज तक ये बात को बेरो ही कोनी कि किसी दुकान से हमारे घर राशन ले आवे किसी दुकान से ले जाए, आज तक मैं कभी सब्जी लेकर के नहीं आया नोट, आज तक पूरा घर का राशन पासन सब काम घर वाले संभालते हैं, मैं फ्री छोड़ा हुआ है। 5 भाई हैं, एक भाई बिजनेस करता है, एक भाई अभी पढ़ाई कर रहा है तैयारी कर रहा है, 2 भाई छोटे हैं वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरा सुख फैमिली है, सब हमारा पूरा परिवार अभी भी खेती करता है। आप जाकर के कभी आप गुप्त तरीके से छापा मार करके देखना पत्रकार जी, मेरा पूरे चाचा छोटा भाई चाचा का लड़का सब लोग आपको खेती करते हुए मिलेंगे, पूरा खेती हम खुद करते हैं, पूरी खेती खुद करा आल टू जेड आप, और मेरी खुद की खेती की हुई है, और ये जो पैसा जो आता है जो बढ़िया घर चल है वो भाई जी खेती के कार करे आवे, मेरे धनसिया लोग बागे बैठे नहर के सारे मेरो खेत है, जिंदगी में कभी हमने पानी चोरी नहीं की, लेकिन ईमानदारी से खेती करते हैं, अच्छी खेती होती है, 200 बीघा की खेती है पूरी में, आप देखा खेती आल टू जेड खुद करते हैं खेती, और आप नीमला में जाकर के देख लेना धनसिया कुइया पूरे नहर के सारे हमारा खेत है 110 बीघा को तो टोटल, लेकिन खेती अच्छी करते हैं, पूरा परिवार हमारा खेती करता है, और जरूरत पड़े कभी कोई दड़ियों ने मिले और ने मिले नहीं तो मैं ही झटको मारी हूँ कई बार बीच में इसी बात को, ठीक है मैं पानी पूरी लगा ली हूँ। अच्छा, पिछले दिनों आपने जो चना चोरों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, उनकी मांग भी है गिरफ्तारी की, वो अभी तक क्या कुछ हुआ है? चना चोरों के खिलाफ है, सबसे पहले तो चलते चुनाव के दौरान FIR दर्ज करवा दी, एक काम हो गया। 2 नंबर काम कि उनकी गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी में एक नामजद है, नामजद हुआ है श्याम ट्रेडर्स कंपनी नामजद है, तो उस श्याम ट्रेडर्स का जो मालिक है वो पकड़ा जाएगा, जिसके यहाँ से माल उसके पास आया है उसका भी सब पूरे शहर को पता है कौन है, वो भी पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा 10 तारीख से गांव में यात्रा शुरू करूंगा, बीमे को लेकर के नौ रहे SDM कोर्ट को घेरूंगा, उसमें साथ में ये मांग 1 नंबर पर रखूंगा, बीमा की मांग के साथ 1 नंबर पर यह मांग रखूंगा कि चना चोरों को गिरफ्तार करो, नहीं करेगा तो SDM कोर्ट से भीड़ जूंगी जू थाने ले जाऊंगा, थाने का आगे जाके बैठूंगा, पकड़ के लिया उधर थानों खाली करूंगा, पकड़वाऊंगा आज को अभी वाणियन के और टी-शर्ट ले ले। 25 तारीख का वोट पड़े, 27 तारीख ने पहले बहुत हो गया अपन दे गए सेठ जी जेल चलो, जेल अगर नहीं जाएगा तो थाने को घेर करके बैठ जाऊंगा, या तो थानेदार सस्पेंड होगा या वो जेल जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन, थाना घेर करके बैठूंगा, थाने के आगे रोटी खाऊंगा, रात को थाने के आगे सोऊंगा, आज कह रहा हूं, या तो थानेदार मेरी उस गिराव से पहले पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा तो थाने SDM कोर्ट का जो घेराव करूंगा बीमे को लेकर के, SDM कोर्ट को कर घेराव और बाजूंगा जो भीड़ ले जाके थाना आगे टेकूंगा, ऐसा भैया मंगा लो बर्तन हठी 100 से, ठीक है
नौर से विधायक है अमित चाचार बने हैं और सरकार है बीजेपी की है, तो इसके बारे में क्या कुछ तीनों एक सही हो रहा जो को एमएलए है भी सरकार को नहीं, सरकार है जो को एमएलए को नहीं। यार मंगेश चौधरी लड़ाकू आदमी है, ठीक है, तीनों एक ही बरगा, सारे बरगा बढ़िया तरह को कोई दिक्कत को नहीं, किसी भी मामले में बाधता न बाण एक सो ये तीनों एक ही बरगा। आपने कोई वर्कर को काम को रुकन दिया भी जनता बीच में रहा। हर जगह राज है, मानो कहना चाहूँ राज को ज्यादा गुमान करने की जरूरत को नहीं। हमने बहुत सारे राज्यों को ठीक किया, इस राज को भी ठीक कर देंगे। और वसुंधरा का पिछले राज में बहुत मजबूती के साथ लड़ते थे। बीजेपी का जब भी राज आता है हमारी लड़ाई तिखी होती है, इस बार फिर तिखी करेंगे लड़ाई, सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे, कोई घबराहट नहीं है। 30,000 के आसपास वोट लेना इस परिस्थिति में जब 1000 वोटों की हार जीत हो, मतलब कि लोग कहीं न कहीं 70,000 लोग मैंने वोट देना चाहा, लेकिन लास्ट टाइम में जबकि मेरे खिलाफ बकवास चलानी है बादशाह चलाई, बोले जीतते को नहीं वोट खराब ना करो, जीतते को नहीं वोट खराब ना करो। आप बकवास करके बीजेपी का वर्कर वोट मारता 15,000 वोट करो, उसको 15,000 वोट करो, मेरे सगड़ा बिलियन वोट का पीछा हो रहा है, सगड़ा बिलियन पीछा है टोटल का, कोई बच्चे लोग मेरे कर दो यही को रहे सगड़ा बिलियन पीछा है, एक ही बिल्ली को जगह वोट का पीछा को आएगा, क्योंकि सगड़ा अंग सगा क्योंकि बीजेपी आ डांफी जेड़ा सगड़ा होड़ मारी बोल 15,000 वोट को आ कामरेड के 15,000 वोट को यहाँ आ गुजर नहीं कर करके सगड़ी जगह में पटपड़े पीसा और लगे मांगा, ठीक है। तो आपने सगड़े बेलिया ए आइडा वोट का पीसा बढ़िया तरीके को अब लोगों समझ में भी आ गया। आज तक 30,000 वोट है इस परिस्थिति में, अगले गेड़े भाई साहब चुनाव 12 महीना पहले 70,000 वोट करने होगा, चुनाव लड़ना शुरू करूंगा जगह दिन 1 लाख वोट करने होगा, जगह दिन ढोल की पड़ेगा, दिन 1.5 लाख वोट ढोल की पड़ेगा। आज याद रखियो 1.5 लाख वोट आएगी। आप लगातार किसानों के लिए लड़ते हो, लेकिन चुनाव के वक्त लोग वोट नहीं देते और कांग्रेस बीजेपी को घर बैठे जिता देते। अरे गणा ही दिए वोट 30,000 वोट ही परिस्थिति में थोड़ा कौन दिया जब भाई कांग्रेस और भाजपा को देखो कि मनो चाहे बीमा राजनीतिक पार्टियां का खुद का पार्टियां का वोट है बंगा तोड़ने में टाइम लगे 10 साल लगा दिया मैं मेरी जिंदगी 5 ले लग गया 5 लग गया 10 साल हम सुन आगे लोग अगले गड़े देखियो थे पार्टियों को पूछ लोग छोड़ देगा अभी भी फेफाना जैसे फेफाना के मारे। अब की बार मेरे साथ संतों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद था, भगत जी बैठे फेफाना के, ठीक है बहादुर जी, और रशिमपुरा के हमारे कमलाई नाथ जी जो डेरे के वो हमारे मंच पर मौजूद थे, ठीक है। भगत जी मंच पर नहीं आए, अगली बार लेकर के आऊंगा, इनको भी संतों का आशीर्वाद है। आज कह रहा हूँ जिससे नौजवान को संतों का आशीर्वाद मिल जाता है आगे बढ़ता है, इनके आशीर्वाद से अगले 5 साल में लड़ाई लड़ता रहूंगा और 5 साल बाद आप देखना दोनों राजनीतिक पार्टियों का गढ़ तोड़ दूंगा। फेपाना गांव से बैठे फेपाना गांव में अगला चुनाव 2000 वोटों से अकेला जीतूंगा। आज कह रहा हूँ 2000 वोटों से फेपाना गांव। दसाना में मेरी गलती ये रही कि मैं गांव में घर घर जाकर के नहीं आ पाया, मेरा गांव था और मैं ज्यादा मेरा जन्म नीमला में हुआ, मैं रहा नीमला में, पैदा नीमला में होने के बाद मेरी 6वीं 7वीं तक की पढ़ाई नीमला में हुई, तो ज्यादा मेरा संपर्क नीमला में था या मैं दसाना में कम रहा हुआ था, ठीक है। और मैं जिस चक में रहता हूँ इस चक में मैं जीत करके निकला हूँ, लेकिन मैं दसाना के लिए आज कह रहा हूँ मेरा गांव है बहुत प्यार दिए, मेरे गांव ने 1000 वोट डाले इस परिस्थिति में भी आज कह रहा हूँ अगले चुनाव में दसाना अकेले में दोनों राजनीतिक पार्टियों की जमानत जब्त होगी, दोनों 500 वोट आएगा, 250 4,000 ऊपर वोट एक लो लियो। आपकी बार उम्मीद ये थी कि शहर से आपको शहर रगड़ दियो मैंने, शहर तो अलग बात हुआ है, शहर के लोग मुझे पता नहीं क्या समझते, लेकिन मेरा जो शहर के लिए क्या हुआ है वो कोई कम नहीं किया। शहर में जब भी कोई संकट आया, शहर में चक्राजा सर हत्याकांड हुआ, ये मंगेज लड़ा मेरे पर, आप आज भी भाई साहब चक्राजा सर हत्याकांड के 4 मुकदमे चलते हैं उसकी लड़ाई लड़ने की, जनता पर जब भी संकट आए लड़ा हूं मैं शहर के लिए। हमेशा शहर में चोरियां होती थी उसके खिलाफ मैंने थाने को घेरा है, शहर के जो हमारे जो अपने जो सुनार भाई है इनके ऊपर जब केंद्र की सरकार ने जब जीएसटी लगाई उस समय भी मंगेश चौधरी उनके साथ खड़ा रह करके लड़ा। शहर में कोई भी जब भी शहर में अमन चैन और भाईचारे को खतरा हुआ, अमन चैन और भाईचारे को मौजूद रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ा हूं मैं। मेरा शहर में कोई शिकायत नहीं है कभी भी, पूरे शहर के साथ अच्छा भाईचारा है, लेकिन शहर में क्या है कि हार और जीत के उस चक्कर में शहर के लोग बाकी अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं कि भाई फलाना हार रहा है उसको हराना है उसको जिताना है, इस चक्कर में मेरे को वोट नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ शहर वोट दे, अगर भाई नहीं देंगे तो भी आज कह रहा हूँ 50,000 की लीड लेके बढ़ूंगा गाँव में, शहर के मतलब शहर जी करे भी यहाँ कर दी जी करे दे दी निटाल कर दी 50,000 की लीड लेके बढ़ूंगा,
शहर के। जिस दिन घुसूंगा अगले चुनाव में तो फिर शहर का मूड है, शहर क्या क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे। तक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव के बाद? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जिन लोगों ने पिछली बार इस चुनाव में वोट नहीं दिए वो आज ही तय करें कि एक आम किसान के बेटे को अगली बार राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मंगेश किसान कौम की लड़ाई लड़ने वाला नौजवान है और मुझे खुशी है कि मेरे को जो वोट आए उसमें सभी जातियों के सभी धर्मों के वोट आए। मंगेश के ऊपर जाति पाति का कलंक नहीं, सब जातियों के लोग हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि अगला चुनाव जो है वो जनता लड़े और सीधे साधे नौजवान को राजस्थान की विधानसभा में भेजे। इन दोनों को चेक करके देख लिया, 10 साल अभिषेक मटोरिया रह गया, 10 साल अब अमित शाह की हो ही गए भाई, अब दूसरी योजना मिल गई तो 10-10 साल दोनों को चेक किया है। अब भाई 10 साल मेरो नंबर आ गया सीधे। तो अगली बार मंगेश विधायक होंगे 100%, 101%, आज कह रहा हूँ 101%। जनता का मैंने प्यार देखा, मैंने गाँव में सकना केवल यही गेड़ा काम रेट टाल कर दिया, अगले गेड़े तेरा ही है। हर गांव में लोगों के बहुत वोट है, अगले गेड़े भाई साहब इतना वोट देगा लोग, आप देखते रहना, बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी। धन्यवाद।